हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट में हमने क्या क्या पढ़ लिया था वो टॉपिक आपको बता देता हूँ कि लास्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ चुके हैं, और ये मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा ताकि आपको होमवर्क ना करना पड़े इधर उधर से, आप इसी से कर लेना। ऑटोट्रॉपिक हम पढ़ चुके थे। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्लोरोफिल, जिसकी वजह से प्लांट की लीव्स का कलर ग्रीन होता है, ये हम पढ़ चुके थे। हेटरोट्रॉप्स क्या होता है? जो अपना खाना दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि हम लोग। होस्ट क्या होता है? ये होता है जो दूसरे प्लांट पे जाकर के ग्रोथ करता है। चलो होस्ट में लिख लेता हूं, आज फिर से मैं आपको होस्ट क्लियर कर दूंगा कि होस्ट क्या होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंसेक्टिवोरस प्लांट, ऐसे प्लांट जो कि इंसेक्ट को खा जाते हैं। कहां पे होते हैं? जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, ऐसी जमीन में उगते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स है, मिनरल्स है, फैट्स है, ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा था पैरासाइट, तो आज हम यहीं से क्लियर करते हैं। पैरासाइट में आपको फिर से क्लियर कर दूंगा ताकि कुछ बच्चों को जिनको प्रॉब्लम है वो भी क्लियर हो जाए, डाउट ना रहे। तो फर्स्ट हमने टॉपिक पढ़ रहा है, तो पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है ये आपको पता है। जितने भी आपके लिविंग प्लांट है, एल्गी है, कुछ एल्गी में और कुछ बैक्टीरिया में भी होता है, लेकिन जनरली जो हम पढ़ते हैं वो हम प्लांट के सेंस में पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है बाय विच प्लांट कैन मेक फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। तो इनको यूज करके प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं एंड दे प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, एक प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेता है? एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, प्लस वाटर कहां से लिया? वाटर अर्थ से लेता है, उसकी रूट एब्जॉर्ब करती है वाटर को, ये हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे सनलाइट हो गई, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये छोटा सा सन मैंने बना दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो गया। तो इससे क्या फॉर्म होता है? यानी कि जो आपका प्लांट फॉर्म क्या करता है? प्लांट फॉर्म करता है C6H12O6। ये कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट बहुत तरह के होते हैं। ये उसमें से जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ग्लूकोज का फॉर्मूला है, तो आप ग्लूकोज का फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है यहाँ पे, तो C6H12O6 प्लस आपके लिए जो फॉर्मेशन होता है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जीने के लिए, यानी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट भी, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन भी प्लांट ही करते हैं। अगर प्लांट खत्म हो गए तो ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगी और हम लोग जीना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पेड़ पौधे लगाएं। इस इक्वेशन को मैं बैलेंस कर देता हूं, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई हमारी। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या है? वो सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है। प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, यानी आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हम सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो अपना खाना, ना तो ऑटोट्रोप है यानी अपना खाना खुद नहीं बना सकते, लेकिन वो दूसरों पर डिपेंडेंट है। लेकिन कैसे डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है जो भी आपका डेड और डिके मैटर होगा, जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है। सपोज कोई प्लांट हो गया, आपने देखा होगा कहीं लकड़ी को छोड़ दो तो क्या होगा? प्लांट की डेथ हो गई। वो लकड़ी अगर ऐसे ही पड़ी रहेगी तो कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा फंगस ग्रो होने लगता है, छतरी सी ग्रो होने लगती है, या फिर देखी होगी बारिश के सीजन में ऐसे छतरी ग्रो होने लगती है। कुछ इस शेप में भी होती है, ये भी आपने देखी होगी, ब्लैक कलर की डंडी होती है नीचे। तो ये आपका जो है फंगस का फॉर्मेशन हो रहा है। ये सेप्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं, जनरली प्लांट्स भी होते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं सिंपली। ये सेप्रोफाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म दे डिपेंड फॉर फूड ऑन डिकेइंग मैटर। ये डिकेइंग मैटर पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। अब बात आती है सेप्रोफाइटिक क्या है? तो सेप्रोफाइटिक इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी सेप्रोफाइट जिस तरह से अपना खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस खाने प्रोड्यूस करने का जो तरीका है, यानी जो उनका वे है, उसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक मतलब होता है, सेप्रोफाइटिक इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर फूड बाय डिकेइंग मैटर, इन डिकेइंग मैटर से अपना फूड यूज करते हैं। इसके बाद स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? अगर हम लीव्स की बात करें, प्लांट की लीव्स में नीचे की तरफ ऊपर की तरफ नीचे की तरफ बारीक बारीक होल होते हैं। तो अगर हम प्लांट्स की लीव की बात करते हैं,
सपोज कर आप किसी प्लांट की एक लीव ले लेते हैं और जब हम बात करते हैं नीचे की तरफ, छोटे छोटे होल होते हैं। इन होल के जो सामने होती गार्ड सेल्स होती हैं, ये ओपन क्लोज होती रहती हैं। तो स्टोमेटा क्या है? एक ऑर्गन है किसका? प्लांट का, जो कि इसको रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। यानी स्टोमेटा की हेल्प से ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और इसकी हेल्प से ही ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। यानी ये प्लांट का ब्रीथिंग ऑर्गन है। जैसे आपके पास नोज है, ऐसे ही प्लांट के पास स्टोमेटा होता है, लीव्स में नीचे की तरफ होता है। सोचो ऊपर होता और ऊपर से धूल ढक जाती तो फिर तो ये सांस ले नहीं पाता। इसलिए प्लांट में लीव के नीचे की तरफ होता है स्टोमेटा, और ये आपका ब्रीथिंग ऑर्गन हो गया। इसके बाद आता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किस तरह का होता है? तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या है कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है लेकिन उसको भी बदले में कुछ देता है, उसे बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यानी एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट हो, यानी एक दूसरे के लिए हेल्प करते हो। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिज्म है तो ये ऑर्गेनिज्म भी पूरा खुश है, और जिसके ऊपर ये ग्रोथ कर रहा है वो ऑर्गेनिज्म भी खुश होगा। ये दोनों हैप्पीली आपस में बॉन्ड बनाएंगे। कैसे बनता है? अगर हम बात करते हैं मटर के पौधे की, तो मटर के प्लांट्स की रूट में जो रूट होती है उनमें गांठें होती हैं, उनमें बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। तो राइजोबियम को जिंदा होने के लिए क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, फूड चाहिए। अब वो अपना फूड कहां से लेगा? तो प्लांट जो फूड बनाएगा अपना कुछ हिस्सा राइजोबियम बैक्टीरिया को देगा, उससे उसका फूड बन जाएगा। अब राइजोबियम क्या काम करेगा? उस फूड को इंटेक करेगा और नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, यानी प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाएगी। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब है ऐसी रिलेशनशिप जिसमें एक दूसरे को म्यूचुअल फायदा होता हो, यानी म्यूचुअल बेनिफिट्स हो। तो आपने पढ़ा मटर के पौधे में राइजोबियम होता है, राइजोबियम को फूड प्रोवाइड होता है मटर के पौधे से, और मटर के पौधे को राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। तो दोनों की हेल्प हो गई। अगर बात करते हैं पैरासिटिक की, तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस तरह का है कि जिसमें एक को बेनिफिट होता है और एक को लॉस होता है। जिसे बात को सर में आपके अगर जू हो जाती है, तो जू क्या है? एक पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है। ये आपकी बॉडी से क्या करती है? ब्लड चूसती है, लेकिन आपको रिटर्न में कोई फायदा नहीं देती, खुजली देती है बस। तो यानी पैरासिटिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऐसा है जिसमें एक हैप्पी होगा और दूसरे वाला बहुत दुखी होगा। देखो कितना दुखी है। तो ये हो गया आपका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद बात करते हैं होस्ट की। होस्ट क्या होता है? होस्ट का अगर हिंदी में मतलब देखिए होता है मेजबान, यानी मेहमान। आपके घर कोई मेहमान आया तो क्या करता है वो? आपके घर खाना खाता है, आप मम्मी ने जो खाना बनाया वो खा लेता है सारा। तो ऐसे अगर हम मेहमान की बात करें, यानी होस्ट की बात करें, तो आपने देखो प्लांट्स के ऊपर एक येलो कलर की पाइप सी बिछी होती है, कहीं देखो रोड पे आपने, उसको बोलते हैं कसकटा। साइंटिफिक नेम कसकटा, और हिंदी में बोलते हैं उसको अमरबेल। तो उसका काम क्या है? उसकी रूट्स सॉइल में नहीं होती हैं, वो प्लांट्स के ऊपर ही रहेगा, और जो ये प्लांट्स अपना खाना बनाएगा इसी के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि ये होस्ट सेल का मतलब है, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे पे ग्रो करता है और उसका बनाया हुआ फूड खा लेता है। यानी अपना फूड खुद नहीं बनाता है, दूसरे खा लेता है। तो इस तरह से आज हमारा जो ये चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट, इसका हमने कीवर्ड्स कंप्लीट कर लिए। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपको आगे भी पढ़ाता रहूं, और लाइक कर सकते हैं। सब्सक्राइब आपको सबको करना है, सब बच्चों को। एंड थैंक यू वेरी मच।